अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। बेशक हर मोमिन के जहन में ये सवाल आता है कि जब परवरदिगार आलम ने वादा किया है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब करूँगा, तो फिर क्यों बाज़ वक्त बाज़ इंसानों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती हैं। बस 5 मिनट इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि इंशाल्लाह आपको मालूम हो कि क्यों बाज़ वक्त बाज़ इंसानों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती हैं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी दो वर्ड हैं कि जिसमें उदऊ का मतलब है दुआ मांगो, वो दुआ जो खैर हो। मिसाल के तौर पर कोई दुआ मांगे कि फलां के साथ उसकी शादी हो जाए मगर वो फलां उसके लिए बायस खैर ना हो, या बाज़ वक्त कोई दुआ मांगे कि फलां गाड़ी फलां घर उसको मिल जाए लेकिन शायद वो उसके लिए बायस खैर ना हो। तो ज़रूरी है कि दुआ जो है वो दुआ हो जो उसके लिए बायस खैर हो, क्योंकि खुद परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फरमाता है कि बाज़ वक्त बाज़ इंसान वो दुआ मांगते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह होती है। वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुन लकुम, बाज़ वक्त इंसान वो चीज़ें पसंद करते हैं जो उनके लिए शर होते हैं, यानी उनके लिए बुरा होता है। वअसा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुन लकुम, बाज़ वक्त इंसान वो चीज़ों को बुरा समझते हैं जो उनके लिए खैर होते हैं, यानी उनके लिए बेहतर होते हैं। लिज़ा जो दुआ मांग रहे हैं वो दुआ खैर होनी चाहिए, मतलब ये कि वो हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए। बाज़ वक्त होते हैं बाज़ इंसान उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो उदऊ का मतलब हुआ वो दुआ मांगे जो हमारे लिए बायस खैर हो। तो बेसिकली हमने कहा कि उदऊनी में दो वर्ड हैं कि जिसमें उदऊ का मतलब हमने क्लियर किया। उदऊ के बाद जो नी आता है, नी का मतलब है कि खालिसाना दुआ मांगे, यानी खुलूस से नियत के साथ दुआ मांगे। मिसाल के तौर पर एक वक्त है कि हम परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी मुश्किलात को बताते हैं, अपने दर्द को बयान करते हैं, लेकिन उसी दर्द को उसी मुश्किल को हम जाकर गैरों में भी बयान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें परवरदिगार आलम से कम उम्मीद है। हम उम्मीद नहीं करते परवरदिगार आलम की बारगाह में, खुलूस से नियत के साथ दुआ नहीं मांगते हैं। तो ये बहुत अहम है कि हम अपने दिलो दिमाग में सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखें, सिर्फ अल्लाह को साहिब कुदरत समझे कि वही हमारी दुआ को मुस्तजाब कर सकता है, और किसी और पर उम्मीद ना रखे अल्लाह के सिवा। तो बेसिकली अगर दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही है तो दो प्रॉब्लम रह सकती हैं, या ये कि दुआ जो है बायस खैर नहीं है, या फिर खालिसाना दुआ नहीं मांगी जा रही है। अगला जुमला है अस्तजिब लकुम, यानी मैं मुस्तजाब करूंगा। खुदा किन दुआओं को मुस्तजाब करता है, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए बेहतर हो। यहाँ पर एक पॉइंट की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है कि मेरे हुक्म की पैरवी करो। जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उनके हुक्म की भी पैरवी करो। तो जब हम परवरदिगार आलम से दुआ मांग रहे हैं तो हमें इस पॉइंट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्या हम भी परवरदिगार आलम के हुक्म की पैरवी करते हैं। मिसाल के तौर पर परवरदिगार आलम ने कहा है कि खुम्स ज़कात वक्त पर अदा करो, तो क्या खुम्स ज़कात वक्त पर अदा किया जा रहा है। परवरदिगार आलम ने वाजिबात को अंजाम देने को कहा और हराम से बचने को कहा, तो क्या इन पर तवज्जो दी जा रही है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें कि ज़ौजा और शौहर आपस में अच्छे से पेश आ रहे हैं, क्या एक दूसरे के हुकूक की रियायत कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों के हुकूक की रियायत कर रहे हैं, क्या हम वालिदैन पर नेकी करें। खुदा फरमाता है व बिल वालिदैन इहसाना, तो क्या हम अपने वालिदैन के साथ नेकी कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में देखें कि क्या हमने सिर्फ 2 रकत खालिसाना परवरदिगार आलम की बारगाह में नमाज पढ़ी। हम तवज्जो दें, हम नमाज में पढ़ते हैं गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, तो ये गैरिल मग़दूब का मतलब क्या है। या हम नमाज में जो सलाम भेजते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, तो ये हम किनको सलाम भेज रहे हैं, कौन स्वालिहीन है, इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी माह रमज़ान में ही देखिए, हम अपने घर पे इफ्तारी के लिए लोगों को बुलाते हैं, दावतें रखते हैं, लोग आते हैं,
تو जिनको हम दावत दे रहे हैं, हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्या ये वही हैं कि जिनको परवरदिगार आलम ने कहा है कि इफ्तारी पर दावत दो? मतलब जिनसे हमारे रिश्ते ख़राब हो गए हैं, जिनसे मेल-मिलाव नहीं है, जिनसे हमारे बहुत सालों से नाराज़गी चल रही है, क्या उनको हम इफ्तार पे बुला रहे हैं? क्योंकि सबसे पहला हक़ इफ्तार का उन्हीं का है। या ज़रूरतमंदों को हम इफ्तारी दे रहे हैं, जबकि उल्टा होता है, हम अपने घरों पे इफ्तारी रखते हैं और सबको बुलाते हैं, उन्हीं को नहीं बुलाते जिनको बुलाना चाहिए। तो देखिए ज़िंदगी के हर एक पॉइंट पर, हर एक मरहले में तवज्जो देने की ज़रूरत है कि क्या हम खुद परवरदिगार आलम के हुक्म की पैरवी करते हैं, जो परवरदिगार आलम फिर हमारी दुआओं को मुस्तजाब करे। तो खुलासतन अगर हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं हो रही हैं तो तवज्जो देने की ज़रूरत है। या तो वो दुआ हमारे लिए बायस खैर नहीं है, उदऊनी, या फिर खालिसाना नहीं है, या फिर ये कि वो हमारे नफ़े में नहीं है, या फिर हम परवरदिगार आलम के हुक्म की पैरवी नहीं कर रहे, इस वजह से दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही है। बस आखिर में परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम तौफीक दे कि हमारी दुआएं जो है खालिसाना हो, हम वो दुआएं मांगे जो हमारे लिए बायस खैर हो, परवरदिगार आलम के हुक्म की पैरवी करते रहें इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।